ये जो पूरा वीडियो है ना, जो 9 से 10 मिनट का है, इससे आपका एक क्वेश्चन पूरा बन जाएगा 4 नंबर का। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ये पॉइंट निकालने के लिए। दोनों का मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया एक क्वेश्चन के थ्रू। आप लोग को बस ये चीज़ समझनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है और इसके अंदर दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना, और दूसरा क्या आता है, और ये देखो, दो डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना, ये याद रखना दोस्तों। कुछ ही बच्चे हैं जो ये जो बहुत थिन लाइन है ना, ये समझ पाएंगे, वरना बहुत लंबे लंबे तरीके से स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं, जबकि ये बहुत छोटा मेथड है। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं दोस्तों आप लोग को एक सिंपल कैलकुलेशन हैक बताऊंगा फॉर डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन। मैं आपको कोई नया मेथड नहीं बताने वाला हूं इसके अंदर। आप लोग को बस ये चीज समझनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता है और इसके अंदर दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, और दूसरा क्या आता है कि जैसे मान लो ये दो लाइंस है और ये शॉर्टेज डिस्टेंस वाला लाइन सेगमेंट ये है, उसमें ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो ए और बी के बारे में जानकारी पूछते हैं कि ए और बी क्या है। तो इन दोनों का ही मैं आप लोगों को दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक देखो, वो क्या ना, मेथड अलग नहीं है, बस कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इस चीज को, क्योंकि ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा टाइम सेविंग हो सकती है। सबसे पहले ना आपको देखो दो डिटरमिनेंट बनाने डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। और अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको दो डिटरमिनेंट अलग से सॉल्व नहीं करने, ये एक साथ सॉल्व हो जाएंगे। अब नीचे क्या होता है दोस्तों, देखो आई जे के नीचे यही होता है, ये 3 - 1 1 ऐसे लिखते हो आप, -3 2 4 ऐसे लिखते हो, ठीक। यही चीज आपको यहां लिख देनी है, बहुत बढ़िया। 3 - 1 1 -3 2 4 एज इट इज आपने यहां लिख दी। अब यहां पे ऊपर क्या लिखते हो आप, ये पॉइंट्स का, जैसे ये 3,8,8 है एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है -3, -7, 6। तो इन्हीं का जो डायरेक्शन बनेगा, डायरेक्शन रेशियो, जैसे 3 में से -3 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। तो ये लिख दूंगा मैं 6, 15 और 1, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। मैं इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करूंगा इस तरीके से, 6 इंटू, अब ये देखिए -1 × 4 4 -4 -2 -6। अब देखिए मैं इसको एज इट इज यहां लिख रहा हूं इसी तरीके से, ये ध्यान रखना, ठीक है। +15, 1 × -3 -3, 3 × -4 -12, तो ये -15 आ गया, ठीक है। प्लस 1 × 6, 3 × 2 6 -3, तो ये 3 आ गया, ठीक है भाई। अब आप देखो दोस्तों, मुझे क्योंकि मैंने इस तरीके से किया है ना, मेरे को नीचे इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो अंदर चीजें निकल के आई है ना, वही तो मेरा वेक्टर है, वही तो मेरा वेक्टर है। इसी तरह से तो क्रॉस प्रोडक्ट निकलता है। तो यहां आपने थोड़ा सा समय बचा लिया है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए ऊपर वाले को, 36 225 225 और 36 और 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, 225 और 36 261, 200 -261 हुआ है, ठीक है। -36 -225 +3, ठीक है। इनफैक्ट यहां पे 2 आएगा, तो यहां पे आप 2 लिख लो, तो कि आपका यहां पे 6 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये आपका ऐसा हो गया। तो यहां पे भी आपका, हाँ यहां पे तो आपका 3 आएगा, यहां पे आपका 2 आ जाएगा, देखो ना, क्योंकि 3 माइनस और -3, ये 6 15 और यहां पे 2 आ जाएगा, करेक्ट हो गया आपका। अब देखो दोस्तों आपको क्या करना है, ठीक है। -36 -225 +6 हो गया, तो ये आपका 255 तो यहां पे बन गया, और नीचे देखो इसका मॉड लेना है, तो ये कितना हो जाता है, √6² + 15² + 3², ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, देख लो आप, 6² + 15² 225 प्लस ये देखो ना, ये है ना दोस्तों 45 हो जाएगा, तो √270 हो गया, करेक्ट। √270 हो गया, विच इज इक्वल टू बेसिकली, मतलब आप कॉमन ले लो, 3√30 हो गए, तो ये 85 हो गया। फिर √5 भी माइनस ले लो आप, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 85 √30/30, यानी कि ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 17 हो गया। तो 17 √30/6 आ गया, करेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पे देखिए एक डिटरमिनेंट की कैलकुलेशन आप बचा सकते हो। इसमें हमेशा कैलकुलेशन ज्यादा आती है, मेथड फिक्स है, सबको पता है कि क्या मेथड होता है, सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है।
मगर यहाँ पे आप 10-15 सेकंड आप बचा सकते हो अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे तो। वापस से मैं एक और बार बता देता हूँ आप लोगों को ताकि आप समझ सको। देखो सबसे पहले ये वेक्टर एज इट इज लिखोगे आप 3 -1 1 -3 2 4, 3 -1 1 -3 2 4, ये लिख दिया आपने। फिर ये पोजीशन वेक्टर 3 8 8 लिखा, -3 -7 6 लिखा, फिर 3 में से -3 करके यहां लिख दिया 6, 8 में से -7 करके यहां लिख दिया 15, 8 में से 6 करके यहां लिख दिया 2। फिर आप इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करोगे 6 इंटू, यहां से इस रो से मैंने इसको ओपन किया 6 इंटू -4 इंटू -2 -6 हो गया, 15 -3 इंटू -12 -15 हो गया, 2 6 -3 3 हो गया। तो नीचे आपका ये वेक्टर आ गया, ऊपर ये आ गया। ऊपर वाले को भी एक बार कैलकुलेट कर लो आप अच्छे से, 6 - 6 -36 -225 +6, ये कितना हो गया आपका -255, जिसका मॉड 255 आ जाएगा और नीचे वाले का मॉड √270 आ जाएगा। फाइनल कैलकुलेशन आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। सो दिस इज वन, एक इस तरह का क्वेश्चन होता है। अब इसी चीज को हम लोग यहां पे देख लेते हैं। अब जैसे ये ए बी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए समझ लो आप ए और बी निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है दोस्तों। आप ये देखो, ये जो वेक्टर आपका आया है ना, ये क्या आया दोस्तों, ये वेक्टर आप लोगों का है -6i -15j और 3k, मतलब ये वेक्टर आपका है -6i -15j +3k, राइट। अब इस पॉइंट को इस लाइन पे आप अज्यूम कर सकते हो। कैसे करोगे भाई, मैं आपको बता देता हूं। देखो ये लाइन है ना, इसको अपन ठीक है, तो देखो x - 3 y - 8, लाइन को वापस से लिख लेते हैं, x - 3 y - 8 z - 8 और शायद जितना मुझे याद है 3 - 1 1 था, राइट, यही है, राइट, बिल्कुल यही है। तो देखो अगर मैं इसको लैम्डा के बराबर मान लूं तो इस पे एक पॉइंट अज्यूम किया जा सकता है 3 लैम्डा + 3 कॉमा, ये आपको आता होगा, देखो 3 लैम्डा इधर मल्टीप्लाई किया, -λ + 8 लैम्डा + 8, ये पॉइंट को आप यहां रख दीजिए, 3 लैम्डा + 3 -λ + 8 लैम्डा + 8, ठीक है, ये इस पे पॉइंट हो गया। सिमिलरली आप यहां पे एक पॉइंट अज्यूम कर लेंगे। यहां पे पॉइंट अज्यूम करने के लिए आपको लाइन लिखनी पड़ेगी वापस से, x + 3 x + 7 y + 7 सॉरी z - 6, फिर इधर क्या था 3 2 - 4 था क्या, 3 - 2 4 था, 3 -3 2 4 -3 2 और 4, इसमें आपने म्यू लिखा, राइट। तो अब इसको देखो -3 म्यू -3 हो गया, 2 म्यू -7 हो गया, 4 म्यू +6 हो गया, ठीक है। अब आप सोच करके देखो, ये दोनों पॉइंट्स आपके पास आ गए। तो जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, ए पैरेलल टू बी होता है, तो ये होता है ना a1/b1 इज इक्वल टू कंपोनेंट बाय कंपोनेंट का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। वही चीज मैं यहां पे यूज करूंगा। अब मैं इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, राइट। तो जैसे मान लीजिए ए बी है, तो ए बी वैक्टर क्या आ जाएगा मेरा, इनफैक्ट बी ए वैक्टर लिख लो, बी ए वैक्टर क्या आ जाएगा मेरा, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 3 लैम्डा + म्यू +6 आई कैप, फिर यहां पे देखो -λ + 8 प्लस 8 - λ -2 म्यू +7 जे कैप प्लस, अब के कैप क्या आएगा, के कैप भी बहुत गंदा सा आएगा, λ + 8 -4 म्यू -6। अब ये जो है ना, इसका और इसका रेशो सेम आएगा, तो ये आपका आ गया 3 टाइम्स λ + म्यू +6 अपॉन -6 इक्वल टू 15 - λ -2 म्यू अपॉन -15, और इधर कितना आ गया, k टाइम्स λ -4 म्यू, सॉरी λ -4 म्यू +2 अपॉन ये कितना आ गया 3, राइट। अब आपको ये देखो लैम्डा और म्यू में दो लीनियर इक्वेशन बन गई है, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये तो है ही, बट ये जो पूरा वीडियो है ना, जो 9 से 10 मिनट का है,
इससे आपका एक क्वेश्चन पूरा बन जाएगा 4 नंबर का, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, ये पॉइंट निकालने के लिए। दोनों का मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया एक क्वेश्चन के थ्रू। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। और ये देखो, 2 डिटरमिनेंट सॉल्व नहीं करना है, ये याद रखना दोस्तों। कुछ ही बच्चे हैं जो ये जो बहुत थिन लाइन है ना, ये समझ पाएंगे, वरना बहुत लंबे लंबे तरीके से स्क्यू लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते हैं, जबकि ये बहुत छोटा मेथड होता है। राइट, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया। अब देखो, इसी तरह की जो चीजें है ना, वो हम लोग बेसिकली निम्बस टॉप रैंकर्स में बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो निम्बस टॉप रैंकर्स बैच है ना, नेक्सस टॉप रैंकर्स, नेक्सस टॉप, निम्बस टॉप रैंकर्स भी 10 to 11 वालों के लिए, नेक्सस टॉप रैंकर्स बेसिकली 11 से 12 वालों के लिए है, राइट। ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि देखो, आप लोग सोचोगे कि सर 11-12 ही तो पढ़नी है, यूट्यूब से पढ़ लें, प्लस से पढ़ लें, किसी और से पढ़ लें, 5-6 हज़ार के कोर्सेज भी होते हैं, उनसे पढ़ लें। मगर आपको ये जो फाइन चीज़ें है ना, ये तभी पता चलती है जब आप डिटेल्ड लेक्चर्स लेते हो। जैसे वेक्टर को आप 15 डेढ़ घंटे के लेक्चर्स में कवर करोगे ना, तब जाके इस तरह की फाइन चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। और वो फाइन चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप इस तरह के कोर्सेज को अटेंड करोगे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, उस फॉर्म को भरिए, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आप हमारी मेंटरशिप में पढ़िए, वीकली असाइनमेंट है इसके अंदर, रेगुलर टेस्टिंग है, होमवर्क असाइनमेंट, आपका होमवर्क आपको अपलोड करना होगा, पूरा डिसिप्लिन आप लोग रहोगे। डिसिप्लिन हम लोग इंश्योर करेंगे इस बैच के अंदर। जल्दी से इस बैच को ले लो, लेट्स क्रैक इट।